गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोगों ने पहले अपना जो टॉपिक चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे और आज मैंने इसी एक्सरसाइज 5.2 में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 लिया है इसका। और ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये कह रहा है आपसे 4 नंबर्स आर इन एपी। हमारे पास 4 नंबर हैं और वो एपी के फॉर्म में हैं। इफ सम ऑफ द नंबर इज 50 and the largest number is 4 times the smaller one, then find the numbers। हमारे पास 4 नंबर हैं और ये चारों नंबर आपके एपी के फॉर्म में हैं और इन चारों नंबर्स का जो सम है वो कितना है आपका 50 है। जब इन चारों नंबर्स का सम 50 है और साथ ही साथ जब टर्म है तो एक छोटी भी होगी और बड़ी भी होगी, तो ये कह रहा है जो लार्जेस्ट नंबर है वो 4 टाइम है स्मॉलर वाले के। तो बताओ चारों नंबर कौन से होंगे। हमने कहा लेट द 4 टर्म्स आर या 4 टर्म्स इन एपी बी A1 A2 A3 एंड A4। हमने 4 नंबर कौन कौन से ले लिए, A1 ले लिया, A2 ले लिया, A3 ले लिया और A4 ले लिया। अब according to question, A1 plus A2 plus A3 plus A4 equals to 50। इसने कहा था ना आपसे कि चारों का सम कितना है 50 है। अब A1 हो जाएगा आपका A, A2 हो जाएगा आपका A plus D, A3 हो जाएगा आपका A plus 2D और A4 हो जाएगा आपका A plus 3D और ये हो जाएगा आपका 50। अब A और A कितना हो जाएगा आपका 4A प्लस D और 2D कितना हो गया 3D, 3D और 3D कितना हो जाएगा आपका 6D इक्वल्स टू 50। ये तो हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब जो उसकी सेकंड कंडीशन थी वो ये थी कि जो लार्जेस्ट टर्म है अगेन A4 जो है वो 4 टाइम्स है A1 के, यानी A4 क्या होता है आपका A प्लस 3D जो है वो 4A के बराबर है। A प्लस 3D किसके बराबर है 4A के, तो 3D किसके बराबर हो जाएगा 4A माइनस A के और 3D हो जाएगा आपका 3A के बराबर। अगर 3 से 3 को कैंसिल करें तो D हो जाएगा आपका A के बराबर। अब हमने लिया बाय इक्वेशन 1, यहाँ लिखा हुआ है 4A प्लस 6D इक्वल्स टू 50। A जो है वो D के बराबर है और D जो है वो A के बराबर है। तो आप चाहो तो A को सब्स्टिट्यूट कर दो D से या D को सब्स्टिट्यूट कर दो A से। हमने यहाँ पे लिखा 4A प्लस 6A इक्वल्स टू 50। ये हो जाएगा 10A इक्वल्स टू 50 और A की वैल्यू हो जाएगी 50/10। A की वैल्यू हो जाएगी 5। जब A आपका 5 हो गया तो D अब A जो है वो D के बराबर है, तो D हो जाएगा आपका 5 और आपकी AP बन जाएगी 5, 10, 15, 20। क्यों? क्योंकि आपका A 5 है और D 5 है। तो सबसे पहले क्या आता है आपका A1 वो हो जाएगा A, फिर आता है आपका A2 वो हो जाएगा A प्लस D यानी कि 10, फिर हो जाएगा आपका A3 वो क्या होता है A प्लस 2D, तो A प्लस 2D क्या हो जाएगा आपका 15 और A प्लस 3D हो जाएगा आपका 20। काम करो जरा सा, इसको उठाओ यहाँ से। हाँ स्टूडेंट्स, अब जब हमने एक्सरसाइज 5.2 को पूरा कर लिया तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी हमारी एक्सरसाइज 5.3 और 5.3 जो है वो आपका बेस्ड है SN के ऊपर। अब SN का मतलब क्या होता है, SN का मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स इन AP। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास 1, 3, 5,
7 9, ये कोई भी एपी लिखी हुई है, ठीक है। अब इसमें जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि A1 क्या है तो आप कहोगे 1 है, A2 क्या है तो आप कह दोगे 3 है, A3 क्या है तो आप कह दोगे 5 है, A4 क्या है तो आप कह दोगे 7 है, A5 क्या है तो आप कह दोगे 9 है। लेकिन इसी तरह से जिस तरह से आप A1 A2 A3 A4 निकालते हो उसी तरह से हम S1 S2 S3 निकाल सकते हैं। S1 का फॉर्मूला होता है आपका, S1 और A1 दोनों सेम होते हैं। अगर आप S2 निकालोगे तो S2 का मतलब होता है A1 प्लस A2 होता है। अगर आपको S3 निकालना हो तो ये होता है A1 प्लस A2 प्लस A3। अगर आप S4 निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4। बट ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि अब आपको फर्स्ट 5 टर्म का सम बताना है तो इस एपी में फर्स्ट 5 टर्म का सम क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। क्योंकि एपी छोटी है तो इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यही एपी अगर बड़ी हुई तो फिर ये तरीका बहुत पुअर हो जाता है, तो ये तरीका इतना बेटर नहीं होता। अब इस चीज के लिए आप क्या कर सकते हो, Sn का सीधा एक फॉर्मूला होता है और Sn का फॉर्मूला होता है आपका Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और चाहो तो आप इसे Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस an भी लिख सकते हो, a प्लस an भी लिख सकते हो। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2, इसमें Sn क्या हो गया आपका, सम ऑफ टर्म्स। अगर इस फॉर्मूले को देखें हम पहले वाले को ही तो Sn क्या हो गया आपका, सम ऑफ टर्म्स इन एपी। n क्या होता है आपका, नंबर ऑफ टर्म्स। a क्या होता है आपका इसमें, फर्स्ट टर्म। और d क्या होता है आपका, कॉमन डिफरेंस। और इस तरह से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब जब आप इन्हें फाइंड आउट करने जाओगे तो इसी के लिए बिहाफ पर हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है आपकी बुक का, दैट इज योर एग्जांपल नंबर 13, जो कि इस टॉपिक का पहला एग्जांपल है। एग्जांपल 13 का पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ AP 1 4 7 10 up to 20 terms, up to 20 terms। जैसे क्या बनेगा ये, अब इसमें अगर हमें सम निकालना है, इसमें पहली जो 20 टर्म होंगी 1 4 7 10 13 16 19 22 इस तरह से करके आप 20 तक लिखो और उन्हें प्लस करो, जो कि एक बहुत लंबा तरीका हो जाता है। इससे छोटा करने के लिए क्या करोगे आप, इसे छोटा करना हो तो सबसे पहले इसका a कितना है इसका 1, फिर इसका d क्या होता है a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3, और फिर इसका n कितना हो गया 20। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S20 निकालना है हमको, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 3। ये 20 को हमने 2 से कैंसिल किया, कितना हो जाएगा 10। 2 इंटू 1 क्या होता है 2, 20 माइनस 1 क्या हो जाएगा 19 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 10। 2 प्लस 57, ये हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई बाई 59, तो ये हो जाएगा आपका 590, जो कि इसका आंसर होगा। ठीक, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो इसी को एक काम और करते हैं, इसी के बिहाफ पर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो कि इसी टॉपिक से है, इसका सेकंड पार्ट है।
ठीक है। इसका सेकंड पार्ट हमें दे रखा है कि फाइंड द एपी। सेकंड पार्ट में दे रखा है हमारे लिए एपी 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। क्लियर। जैसे आप इसके 10 टर्म पे जाओगे, अब आपका ए कितना हो गया 2, डी कितना हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी 7 माइनस 2 दैट इज 5 और n हो जाएगा आपका 10। Sn के लिए फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने अभी आपको, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा आपका S10 10 अपॉन 2 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1। अब 10 n कितना है यहाँ पे आपका 10 है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 10 माइनस 1। फिर d कितना है आपका 5। अब 10 को आपने 2 से कैंसिल किया, कितना हो जाएगा ये 5 2 2 जा 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 5 5 4 प्लस 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपका 45, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 49 दैट इज 245। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना। हाँ स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने एग्जांपल नंबर 13 किया था। अब इसके बाद से हम लोग एग्जांपल नंबर 14 ले रहे हैं। एग्जांपल नंबर 14 क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग 80। 80 क्या है आपकी 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। अब इनमें और उसमें अंतर क्या है, उसमें आपके लिए n दे रखा था और इसमें आपके लिए an दे रखा है। ये अगर इसकी फर्स्ट टर्म है तो ये इसकी लास्ट टर्म हो जाएगी। लास्ट टर्म को हम लोग l भी कहते हैं और an भी कहते हैं। यहाँ पे आपके पास a है, a कितना है आपका 34। आपके पास d है, इसका d कितना है आपका, d हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा आपका 32 माइनस 34 इट इज माइनस 2। और क्या है आपके पास an कितना है आपका 10। और Sn का फॉर्मूला तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास n ना हो। तो आपके पास a है, d है और an है। पिछली एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे जब हमारे पास a, d और an था, तो हमने इसका n फाइंड आउट किया था। अब an कितना है इसका 10 है। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा आपका 10। a है आपका 34 प्लस n माइनस 1, d है आपका माइनस 2 इक्वल्स टू 10, तो ये हो जाएगा आपका 34 माइनस के 2 का इंटू आप n से करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2n, माइनस के 2 का इंटू माइनस के 1 से करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल्स टू 10। 34 प्लस 2 क्या होता है 36 माइनस 2n इक्वल्स टू 10, माइनस 2n इक्वल्स टू 10 माइनस 36 माइनस 2n हो जाएगा आपका माइनस का 26 और n हो जाएगा आपका माइनस 26 अपॉन माइनस 2, तो n हो जाएगा आपका 13। ठीक। अब जब आपको n मिल गया तो आप इसका Sn भी निकाल सकते हो। Sn निकालने के लिए मैंने अभी आपको दो फॉर्मूले लिखवाए थे। एक तो था आपका n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसके साथ एक और लिखवाया था मैंने आपको Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस an। अब नेचुरल सी बात है, आपको दिख रहा होगा कि नीचे वाला फॉर्मूला छोटा है और नीचे वाले फॉर्मूले को इसमें हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास n भी है, a भी है और an भी है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इस फॉर्मूले को यूज नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उसमें an नहीं था हमारे पास। तो अब इसे मैं सॉल्व करूंगा आपके सेकंड फॉर्मूले से। तो Sn हो जाएगा आपका n अपॉन 2 a प्लस an, ये हो जाएगा आपका S13, n कितना है आपका 13 अपॉन 2, a कितना है आपका 34।
an कितना है आपका 10, तो ये हो जाएगा आपका 13/2 मल्टीप्लाई बाई 44। 2 से 44 को कैंसिल किया तो कितना रह जाएगा 22। यहाँ हो गया आपका 13 मल्टीप्लाई बाई 22। 22 3 जा होता है 66, कैरी 6, 21 1 जा 21 और 6 286। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। अब इसी में अगर आप चाहो तो इसका एक और एग्जाम्पल है जिसे हम लोग ले रहे हैं और इसका जो सेकंड एग्जाम्पल है वो दे रखा है आपके लिए। सेकंड एग्जाम्पल में है आपके पास -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230। सेम क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी आपके पास a है, आपके पास d है और आपके पास an है। a कितना हो जाएगा आपका -5, d क्या होता है आपका a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा -8 माइनस का 5 -8 प्लस का 5 दैट इज -3। और an की वैल्यू गिवन है इसमें -230, तो an से क्या निकाल लेंगे इसका हम n कितना है आपका -230। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू -230। a है आपका -5 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, d है हमारा -3 इक्वल्स टू -230। -5 -3n प्लस 3 इक्वल्स टू -230 माइनस का 3n माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस का 230 माइनस का 3n इक्वल्स टू -230 प्लस 2 माइनस का 3n इक्वल्स टू माइनस का 228 और n हो जाएगा -228 अपॉन -3, तो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 76। n कितना हो जाएगा आपका 76। अब Sn का फॉर्मूला लगा दो, ये हो जाएगा n/2 a प्लस an। क्यों लगाया हमने इसी फॉर्मूले को, क्योंकि हमारे पास इसमें an गिवन है। तो Sn यानी S76 इक्वल्स टू 76/2, a की वैल्यू कितनी है -5 प्लस an कितना है आपका माइनस का 230, तो ये हो जाएगा आपका 38। ये कितना हो गया आपका 38 और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 5 और माइनस का 230 प्लस 38 -235 और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आता है आपका -8930 आंसर। क्लियर।